उफ़ो, ना जाने कब से आप लोग मेरे स्टूडियो टूर की वीडियो का वेट कर रहे हो। हमने कब किया? अरे हाँ, आप लोगों ने किया था, मुझे 2 ही कमेंट के स्क्रीनशॉट मिले। चलो अब वीडियो स्टार्ट हो ही गई है तो देख लेते हैं। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि जब से मैंने चैनल खोला है तब से लेकर के अब तक के मैं 3 स्टूडियो बना चुकी हूँ और अब चौथा बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि तीसरा भी खराब हो चुका है। लेकिन अपने आलस के चक्कर में मैंने कुछ चीज सही से छूट नहीं करी या कुछ डिलीट कर दिया या कुछ अपलोड नहीं किया है। चलिए जो कुछ चीज है मैं आपसे शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, और उन कुछ चीजों को जोड़ करके इंशाल्लाह काफी जुगाड़ू आइडियाज मिलेंगे क्योंकि मैंने हर चीज को बनाने की वीडियो ले ली थी। I try to serve you halal, craft video and Islamic knowledge with sweet way. Subscribe, like and share. Assalamualaikum crafter ummati here. तो स्टूडियो बनाने की कहानी शुरू होती है 4 महीने पहले से, जब मैंने अपना ये चैनल खोला था। तब से लेकर अब तक के मैं 3 बार सेटअप बना चुकी हूँ। इस वीडियो में मैंने अपना पहला सेटअप दिखाया है। अपने बाकी के सेटअप की वीडियो इंशाल्लाह आने वाले वीक्स में लाऊंगी। और हाँ, इन सभी सेटअप में मुझसे कुछ मेजर मिस्टेक भी हुई है जो कि मैं आप लोगों को साथ साथ बताते जाऊंगी। तो इस तरीके के वॉलपेपर्स बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पर थे, मगर मुझे वॉलपेपर्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक बना लिया। चलिए बताती हूँ कैसे। मेरे घर में इतना बड़ा कार्डबोर्ड मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था क्योंकि मुझे नई चीजों का कार्डबोर्ड यूज करने नहीं दिया जाता, मगर फाइनली मिल गया मुझे अपने कई साल पुरानी एलईडी का खाली डिब्बा। सबसे पहले तो उसकी मिट्टी साफ करने में काफी देर हो गई। इसको अपने यूज के अकॉर्डिंग काट लेंगे और बहुत सारी ब्रिक्स की तरह कार्डबोर्ड काटेंगे छोटे छोटे। 1.5 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस काटेंगे, उसी के अकॉर्डिंग छोटे वाले पीसेस को चिपकाते जाएंगे। लंबे से स्केल से सबको एक लाइन में लाएंगे। सारे पीसेस इसके ऊपर चिपकाने के बाद इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। फिर वॉल पुट्टी से इस तरीके से लीपा पोती करेंगे। एक सीक्रेट बात बताऊं, मैंने बहुत दिन बाद वॉल पुट्टी वाला कम किया था बिकॉज आई एम लिटिल आलसी, और आपको पता है ये वीडियो दिसंबर की। उंगली से ऐसा उभरा हुआ टेक्सचर दे दीजिए। सूखने के बाद ये लो देसी हाउसेज में मेरे टैलेंट की यही कदर है भाई। थोड़ी सैडिंग कर दीजिए वरना ये किसी कील से कम नहीं होगा। और इट्स डन माशाल्लाह। ये कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है अब हाउस पेंटर भी बनना पड़ेगा। और पहले स्टूडियो के वक्त मैंने अपने घर से ढूंढ निकाला एक टेबल और उस टेबल के ऊपर एक पीला चार्ट पेपर बिछा दिया और बैकग्राउंड में वॉल रख दिया और उसके ऊपर कुछ लाइट्स लगाई। अपने सेटअप को मैंने खुद से DIY करे हुए चीजों से सजाया था और सभी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जैसे कि ये ट्यूलिप फ्लावर्स, ये एस्थेटिक जार फ्लावर वास, ये सलाह ट्रैकर, कुछ पेंटिंग्स, कैलेंडर। और हाँ, मैंने एक ड्रॉवर भी बनाया था शुरू। जितनी भी एलिमेंट्स मैंने टेबल पर सजाए थे सबकी वीडियो अपलोडेड है। आप जाकर के देखकर बना सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए एक नजर डालें हमारे सबसे सस्ते और पहले स्टूडियो पर। और माशाल्लाह बारकल्लाह, स्टूडियो कम पैसों में फ्री में काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है, लाइट का खर्चा वालिद साहब भर रहे हैं। वैसे तो मैं इसकी फाइनल वीडियो बहुत अच्छे तरीके से ली थी और बहुत बड़ी ली थी, मगर स्पेस के चक्कर में सब डिलीट हो गया और कुछ पिक्चर्स ही बची है। आप लोग उसी में फाइनल रिव्यू देखकर काम चला लो प्लीज। सॉरी, इंशाल्लाह चौथी वाली जो स्टूडियो बनाऊंगी उसमें अच्छे से लूंगी स्टूडियो का टूर इंशाल्लाह। ये वाले स्टूडियो पर मैंने लगभग 1 महीने या उससे कम वक्त तक काम किया, और क्योंकि मैं अपने घर में अपने स्टूडियो के साथ कभी घर के इस कोने में तो कभी उस कोने में फिरा करती हूँ, खाना बदोश या पनाह गुजीरों की तरह। जैसे मौसम बदलने पर बाहर सब्जी वाले लोग अपना ठेला इधर उधर लेकर घूमते हैं, कभी छांव में तो कभी बाहर। धूप निकलने पर इस तरह से मैं भी मौसम के हिसाब से अपने ठेले मतलब टेबल को लेकर के अपने घर में घुमा करती हूँ। मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग की मेरी आप 2 वीडियो देखोगे मैंने सनलाइट में यानी छत पर शूट किया है क्योंकि उस वक्त ठंड थी। तो जो ये मैंने वॉल बनाया है वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं इसको लेकर पूरे घर में घूम रही यार, मतलब लिटरली। और भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ रहे थे कभी, और बताऊंगी। और फिर जब इतनी ठंड पड़ने लगी कि धूप नहीं निकल रही थी और हर तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग था, तो उस वक्त पर मैं अपने घर के एक कमरे में, जिसमें हम लोग उस वक्त ज्यादा रह रहे थे, वहां पर मैंने ये स्टूडियो बनाया। फिर मेरा स्टूडियो कुछ वक्त बाद सबको रूम में एक कचरे की मानंद लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से रूम बहुत भरा भरा लग रहा था। बस फिर क्या उनकी बातों से मैं भी सहमत थी, इसीलिए मैंने स्टूडियो वहां से हटा दिया इस उम्मीद पर कि मैं घर में कहीं पर फिर अच्छे से अच्छा स्टूडियो बनाऊंगी। मगर फिर यूं ही चार्ट पेपर बिछा कर मैं वीडियो बना रही थी। और उसके बाद इतने वक्त बाद रमजान में मैंने एक स्टूडियो फिर सेटअप किया। अब उसकी जो स्टोरी है मैं आपको अपने सेकंड सेटअप की वीडियो में बताऊंगी क्योंकि सेकंड सेटअप मेरा तब जाकर के ही हुआ था। अब अगर बात करें इस सेटअप की मिस्टेक्स की, तो आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने जो वॉल बनाई है इस वीडियो में वो अभी भी बिल्कुल सही है, मगर अब मुझे समझ नहीं आता कि जब मैंने अपना नया स्टूडियो बना लिया है तो मैं अपने घर में किधर रखूं। मैं नॉर्मली कहीं रख देती हूँ, तो सारी वॉल के साथ इतना थोड़ा ब्रिक पैटर्न अजीब लगता है। पर मुझे अपने बैकग्राउंड में भी इसे नहीं रखना है कुछ दिन। मैंने उसे मेहनत से बनाया था, इसीलिए जाया करने का भी नहीं मन करता है। तो आप लोग मुझे कोई आइडिया या सजेशन दो कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ। और एक ये मिस्टेक कि मैंने ये सेटअप सजा तो दिया था, लेकिन बस इतना ही एरिया अच्छा लग रहा था और साइड का थोड़ा सा अजीब लगता था। मैंने पहले बताया कि रूम में वो भरा भरा लगता था थोड़ा। अभी आज तो आपने कोई हदीस ही नहीं बताई। हाँ बच्चा, और तुम भी तो नहीं आई ना वीडियो में। चलो मैं तुम्हें एक प्यारी सी हदीस बताती हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह कहना।
और अदना यानी छोटी शाख तकलीफ देने वाली चीजों का रास्ते से हटाना। और हया ईमान की अहम शाख है। अभी हया का मतलब तो पर्दा करना होता है ना? नहीं बाबू, हया से मुराद शर्मिंदा होना है। हया दरअसल उस कैफियत का नाम है जो किसी इंसान पर ऐब बुराई के खौफो नदामत के वक्त तारी हो। पर्दा भी हम हया के चलते ही करते हैं। हया सिर्फ इंसान तक नहीं होना चाहिए, हम में हया अल्लाह से होनी चाहिए। हया की हकीकत ये है कि वो इंसान को गलत काम से बचने पर आमादा करती है। कोई भी काम जो अल्लाह को नापसंद है, वो काम करने पर अगर उस इंसान के अंदर हया हो यानी शर्मिंदगी, वो भी अल्लाह से, तो वो उस काम को करने से डरेगा और छोड़ देगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं क्या जवाब दूंगी इस वक्त का? अच्छा, आपने ठीक कहा आपी। और हया साहिबे हक के हक में कोताही करने से भी रोकती है। मतलब मिसाल के तौर पर माँ बाप का हक है कि उनकी खिदमत की जाए, ये उनका हक है। हम उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उनकी इज्जत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। वो कभी हमें डांटे या उनके तरफ से कोई तकलीफ हमें पहुँचे तो उसे बर्दाश्त किया जाए। क्यों? क्योंकि ये उनका हक है। माँ बाप, बीवी, शौहर, भाई बहन सबके अपने अपने हुकूक होते हैं और इस्लाम सबके हुकूक पूरा करना सिखाता है। और हया इंसान को किसी का हक अदा न करने से रोकती है, क्योंकि हमें शर्म आती है, हया आती है अल्लाह से। इसका हक अदा करना था पर मैंने नहीं किया। उस हक से, उस चीज से इस इंसान को महरूम रखा। बाकी तुम जो चाहे करो जब तुम में हया ना रहे। आपी, आज की हदीस तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ बिल्कुल बच्चा, और मुझ में बहुत गहरा असर दिया है। अब मैं इंशाल्लाह सबके हक पूरा करने का ख्याल रखूंगी और बड़ों की बातों को बर्दाश्त भी। जज़ाकिल्लाह आपी। आमीन व याकी। बाकी मैं अपनी स्टूडियो को जैसे जैसे बनाते जा रही हूँ वैसे वैसे काफी कुछ सीखते जा रही हूँ और इस चीज को ठीक करते जा रही हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं जितनी भी स्टूडियो बनाते जाऊंगी इंशाल्लाह सबकी वीडियो लाऊंगी। और अब तक के 3 स्टूडियो बना चुकी हूँ और अब चौथा बनाने की सोच रही हूँ। उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।